जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 7 कड़े कदम उठाए हैं। इस हमले में 26 लोगों की जान गई थी। सरकार ने हमले के सीमा पार संबंधों पर चर्चा करने के बाद 5 कदमों की घोषणा की थी। इसके बाद 2 और कदम उठाए गए। बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। पहले बिगड़े रिश्ते और अब पूरी तरह खत्म होने की कगार पर है। इस बीच नियंत्रण रेखा पर कुछ स्थानों पर पाकिस्तानी सेना की ओर से फायरिंग की गई है। भारतीय सेना ने इसका प्रभावी ढंग से जवाब दिया है। पहलगाम हमले के बाद जहां पाकिस्तान और भारत दोनों ओर यह अटकलें लगाई जा रही थी कि आतंकवादियों पर भारत का जवाबी हमला किस तरह होगा, वहीं भारतीय नौसेना और वायुसेना की अचानक तेज हुई गतिविधियों ने इन अटकलों पर और हवा दे दी है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि मामले में सरकार की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ कौन कौन सी कार्रवाइयां की गई हैं। सबसे पहले भारत ने 1960 के सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सरकार ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं कर देता, तब तक यह संधि निलंबित रहेगी। अटारी एकीकृत चेक पोस्ट बुधवार को ही बंद कर दी गई है। जिन लोगों ने अनुमोदन के साथ सीमा पार की है, उन्हें 1 मई से पहले उस रास्ते से लौटने की उम्मीद है। वहीं तीसरे नंबर पर सरकार ने अब पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना वीजा के तहत भारत आने की अनुमति नहीं दी है। पाकिस्तानी नागरिकों के पहले जारी किए गए एस वीजा रद्द कर दिए गए हैं। वहीं वीजा रखने वाले सभी पाकिस्तानियों को 48 घंटे में भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। चौथे नंबर पर नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित घोषित कर दिया गया है। उन्हें देश छोड़ने के लिए कहा गया है। 1 सप्ताह का समय दिया गया है। भारत ने यह घोषणा भी की है कि इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा कर्मियों को वापस बुलाएगा। 5वें नंबर पर भारत ने कहा है कि वह 1 मई तक और कटौती करके उच्चायोग की कुल संख्या को वर्तमान 55 से घटाकर 30 कर देगा। 6वें नंबर पर सरकार ने बीते दिन पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 27 अप्रैल तक भारत छोड़ने को कहा है। हालांकि जिनके पास मेडिकल वीजा है वे केवल 29 अप्रैल तक ही रह सकते हैं। 7वें नंबर पर सीमा सुरक्षा बल ने पंजाब के अटारी, हुसैनीवाला और सादकी में रिट्रीट समारोह के दौरान औपचारिक प्रदर्शन को कम करने का एक सुनियोजित निर्णय लिया है। प्रमुख बदलावों में भारतीय गार्ड कमांडर और समकक्ष गार्ड कमांडर के बीच प्रतीकात्मक हाथ मिलाने की प्रक्रिया को निलंबित करना भी शामिल है। समारोह के दौरान गेट बंद रहेंगे। बीएसएफ ने कहा है कि यह कदम सीमा पार दुश्मनी पर भारत की गंभीर चिंता को दर्शाता है। शांति और उकसावे एक साथ नहीं रह सकते हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर 26 लोगों की नृशंस हत्या कर दी थी। सेना की वर्दी में आए दहशतगर्दों ने पहलगाम की बायसरन घाटी में पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा, परिचय पत्र देखे और फिर हिंदू होकर कहकर गोली मार दी। 26 मृतकों में ज्यादातर पर्यटक हैं, जबकि 2 विदेशी और 2 स्थानीय नागरिक भी शामिल हैं। हमले में करीबन 14 लोग घायल हुए हैं। वहीं सुरक्षा एजेंसियों ने देर रात कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है। 3 जुलाई से शुरू होने जा रही श्री अमरनाथ यात्रा से पहले इस कायराना हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े गुट द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। फरवरी 2019 में पुलवामा में हुए हमले के बाद जम्मू कश्मीर में यह सबसे बड़ा आतंकी हमला है। उस हमले में सीआरपीएफ के 47 जवान बलिदान हुए थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।